हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडेड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एजुकेटर। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल पर, यानी कि माइंडेड ब्रेन्स। माइंडेड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल है। इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोज़, ठीक है, विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं? वो हैं यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि उनको भी हिंदी मीडियम एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। राइट भाई, आप सभी खुश रहेंगे, आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी खुश रहेंगे। फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स भी फुल प्रोवाइड करवाया जाता है आपको एग्जाम टाइम में। सो भाई आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस रखना है, ठीक है ना भाई। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम सब चैप्टर 11 के पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, करीना मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है चैप्टर को। तो भाई गलती से आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है ना, अगर नहीं वॉच किया है तो भाई जाकर सबसे पहले उन पार्ट्स को वॉच कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे चैप्टर को समझना, ठीक है, तभी हम पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए आज हम पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस वीडियो को इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और फोकस बनाए रखिए, बिल्कुल साथ में हम समझते चलेंगे। चलो, तो हम एक्टिविटी 6 पर पहुंच चुके हैं। एक्टिविटी 5 जो है हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी, है ना। तो भाई चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6 से, मेक अ वॉल। अब हमें ना एक दीवार बनानी है, ठीक है ना। हमने दीवार बनाना सीख ही लिया है, कैसे तैयार होती है वॉल, ब्रिक बाय ब्रिक, है ना, एक एक ईंट जोड़ जोड़ कर एक वॉल तैयार हो जाती है। तो चलिए हमें भी यही करना है, एक्टिविटी है मेक सम ब्रिक्स। आपको कुछ ब्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। कैसे? यूजिंग अ मैच बॉक्स, आपको मैच बॉक्स यूज करना है, ठीक है। मैच बॉक्स आप यूज करेंगे ना, तो मैच बॉक्स का जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, ये आपको यूज करना है एक मोल्ड की तरह, ठीक है, समझ गए। एक मोल्ड की तरह से आपको यूज करना है, दैट मीन्स मैच बॉक्स आप एक मोल्ड की तरह यूज करेंगे। स्मॉल पेपर बॉक्सेस का यूज करेंगे, क्ले का, मिट्टी का, या फिर आटा आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मिट्टी का डो होना चाहिए आपके पास, मिट्टी का डो आपको बनाना पड़ेगा, और आटे का डो होना चाहिए या तो फिर, ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। मिट्टी का डो यानी कि भाई अच्छे से मिट्टी को गूंथ लेना है, या फिर आप गूंथा हुआ आटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्टैक देम इन दीज टू अरेंजमेंट्स शोन इन द ड्राइंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो भाई आपको ब्रिक्स कैसे बनानी है, मैच बॉक्स मोल्ड का यूज करना है, स्मॉल पेपर बॉक्सेस का, क्ले और आटे का, है ना। तो भाई इन सब चीजों का यूज करते हुए आपको ब्रिक्स तैयार कर लेनी है, ठीक है। और फिर जैसे ही ये ब्रिक्स तैयार हो जाएंगी, आप इन्हें सुखा लेंगे धूप में अच्छे से, तो फिर हमें दीवारें तैयार करनी है, ठीक है। क्या करनी है? दीवारें तैयार करनी है, यानी कि वॉल, ठीक है। तो भाई स्टैक दैम इन दीज टू अरेंजमेंट्स, यहाँ पर ना कुछ दो अरेंजमेंट्स गिवन है, एक ये पहली अरेंजमेंट है, ये दूसरी अरेंजमेंट है, ठीक है। सो आपको उन ब्रिक्स को अच्छे से जमाना है। सबसे पहली अरेंजमेंट ऐसी है ना, उन ब्रिक्स को ऐसे जमाना है, और कुछ और ब्रिक्स लेनी है, दूसरी अरेंजमेंट में भी जमा लेना है, ऐसे आपको ब्रिक्स को जमाना है, ठीक है। समझ गए आप सब? तो ये अरेंजमेंट जैसे शो की गई है आप सबको, वैसे ही आप ब्रिक्स को अच्छे से जमा लीजिए, और फिर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्या है भाई, आपने सबसे पहले वाली अरेंजमेंट में देखा था, जो वॉल थी, ये सारी ब्रिक्स एक के ऊपर एक जमाई थी, है ना। ये एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, है ना, एक ब्रिक के सहारे ही दूसरी ब्रिक को ऊपर रखा गया, और फिर तीसरी ब्रिक को, ऐसे ही फर्स्ट अरेंजमेंट था। लेकिन सेकंड अरेंजमेंट क्या था भाई, दो ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक को रखा गया था, है ना, और फिर भाई ऐसे ही दो ब्रिक्स के ऊपर ये एक और ब्रिक को रखा गया, फिर दो ब्रिक्स के ऊपर तीसरी ब्रिक को रखा गया। ऐसे करते करते ये दीवार को
बनाया गया, राइट। ये सेकेंड अरेंजमेंट है ना स्टूडेंट्स। ये क्या है भाई, सेकेंड अरेंजमेंट है ना, समझ गए आप सब। तो भाई आप देख रहे हैं इस फर्स्ट अरेंजमेंट में एक ब्रिक के ऊपर ही दूसरी ब्रिक को रखा गया, दैट मीन्स सपोर्ट सिर्फ एक ही ब्रिक का मिला है ना। लेकिन यहाँ पर दो ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक को रखा गया है, ठीक है। ये दो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक को रखा गया है, ठीक है। फिर ये इन दोनों ब्रिक्स के ऊपर तीसरी ब्रिक को रखा गया है ऊपर, है ना, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, विच वन इज स्टडीयर, इन दोनों अरेंजमेंट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट कौन सा दिख रहा है। भाई मुझे समझ आ रहा है भाई, अगर हम इन दो ब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, दो ईंटों का इस्तेमाल करेंगे और इन दो ईंटों के ऊपर एक ब्रिक रखेंगे, सो दैट मीन्स ये वाला जो है ना, ये वाला स्टर्डियर होगा, है ना स्टूडेंट्स। ये वाला जो अरेंजमेंट है ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टर्डियर होगा। ऑलराइट, सो सेकंड फिगर अरेंजमेंट जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, स्टर्डियर है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें दिख रहा है हमने दो ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाली ब्रिक को क्या दिया है, सपोर्ट दिया है ना। इस वाले अरेंजमेंट में ब्रिक्स को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है और लेकर यहाँ पर सिर्फ एक ब्रिक के ऊपर ही दूसरी ब्रिक को रख दिया है, यहाँ पर भी एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक को रख दिया है, तो यहाँ पर सपोर्ट ज्यादा नहीं मिल रहा है ना भाई। बस ऐसे ही ब्रिक्स के ऊपर 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 करके ऐसे पिलर बना दिया है, सपोर्ट तो कुछ नजर आ नहीं रहा है भाई। अगर एक दीवार को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसको एक लाइक ईंटों को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना। तो हमें सेकंड वाली जो फिगर है, ये अरेंजमेंट है, ये स्टर्डियर नजर आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन 2 इज विच वन फॉल्स मोर इजिली व्हेन पुश। भाई अगर मैं एक मुक्का मारूं या फिर एक धक्का दे दूं दीवार को तो कौन सी दीवार गिर जाएगी। भाई ऑब्वियसली ये जिसमें एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक रखा है ना, तो अगर मैं ऐसे धक्का मारूं तो ये जो सारी वॉल है ना, ये पूरी की पूरी वॉल गिर जाएगी, है ना। समझ आ गया आप सबको, ये वाली वॉल जो है गिर जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बस ऐसे ही जमा दिया है, राइट। लेकिन अगर इसी जगह भाई मैं दो ब्रिक्स के ऊपर एक ब्रिक रखूंगी, सो ये वाली जो वॉल है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, है ना स्टूडेंट्स, समझ गए। सो फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये वाला फर्स्ट अरेंजमेंट क्या होगा, गिर जाएगा, है ना, विल फॉल मोर इजीली व्हेन पुश। जैसे ही हम धक्का मारेंगे या भाई पुश करेंगे, है ना, मुक्का मारूं तो क्या हो जाएगी, ये वॉल पूरी नीचे गिर जाएगी, ठीक है ना। ये स्टर्डियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वॉल। ऑलराइट, समझ गए आप सब। तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट जो है ये बिल्कुल भी स्टर्डियर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है भाई, सेफ्टी की बात की जा रही है, चलिए सीखते हैं। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना स्टूडेंट, सेफ रहना ज़रूरी है। तो रोहन फादर फॉलोज ऑल द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स वाइल वर्किंग। भाई जो रोहन के पापा हैं, है ना, जो रोहन के पापा हैं, ये जो भाई कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं को वर्कर्स के साथ, है ना, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाते हैं, है ना। तो भाई ये रोहन के पापा क्या करते, फॉलो करते हैं सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स को। जब भी वो काम करते, जब भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जाते, जब भी हमेशा वर्क पर रहते, तो क्या करते, सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं और ज़रूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल ही ऑलवेज वेयर्स अ हेलमेट, जैसे कि वो आप इमेज में देख रहे हैं, हमेशा क्या पहने रहते हैं, हेलमेट पहने रहते हैं। ये हेलमेट जिससे उनका जो सर है वो हमेशा सेफ रहता है, ठीक है भाई। अगर गलती से ऊपर से कोई कुछ फेंक देता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर उनके सर पे कुछ गिर जाता है तो वो सेफ रहेंगे। कैसे, क्योंकि उन्हें हेलमेट वेयर किया हुआ है, ठीक है। सो वो हमेशा स्ट्रैप भी लगाते हैं। ऐसे ही हेलमेट सिर्फ टेम्पररी नहीं वेयर करते हैं, स्ट्रैप भी लगा हुआ है, ठीक है, हेलमेट का, है ना। अ सेफ्टी वेस्ट एंड स्टर्डी फुटवेयर, एक अच्छा फुटवेयर वेयर करते हैं, है ना भाई। ऊपर जो जैकेट है आप देख पा रहे हैं, हाथों में ये जो ग्लव्स हैं ये नजर आ रहे हैं,
है ना भाई, क्योंकि वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रिक्स होती हैं, वो धूल मिट्टी इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में स्मोक में बाहर रहते हैं, तो ये ग्लव्स, ये मास्क, क्योंकि इतना ज़्यादा स्मोक है ऑब्वियसली सारी चीज़ें ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, तो ये ग्लास ये जो स्पेक्टिकल्स हैं ये वेयर करना ज़रूरी है, ये जैकेट है ना, एंड ये फुटवेयर, सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए वो सारे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं जब भी वो हमेशा वर्क करते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी भी है, ठीक है भाई। अगर हमेशा सेफ रहना है, आप अगर एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो अवेयर होना ज़रूरी है, और अगर अवेयर हैं तो ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। समझ गए आप सब? तो भाई अब क्वेश्चन क्या है, आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम? क्या घर पर भी सेफ रहना ज़रूरी है? क्या घर पे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए? भाई हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। तो कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, चलिए बता देती हूँ स्टूडेंट्स। यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर डिस्कशन, ठीक है। तो घर पे जो सेफ्टी रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है वो कुछ ये गिवन है। सबसे पहला है, आफ्टर प्लेइंग ऑलवेज प्लेस योर टॉयज इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, ठीक है। तो भाई हमेशा खेलने के बाद जो हमारे टॉयज होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उन्हें हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना है, प्रॉपर प्लेस पर जमाना है। क्यों भाई, अगर गलती से वो टॉयज़ को किसी ने नहीं देखा और कोई गिर गया बाय चांस, ठीक है, तो ये सारे टॉयज़ को हमें प्रॉपर प्लेस पर रखना ज़रूरी है ना, ताकि कोई गिर ना जाए, है ना। किसी के पैर में भाई अगर टॉय आ गया तो ऑब्वियसली भाई सर भी फूट जाएगा, राइट। तो टॉयज़ को सही जगह पर रखना ज़रूरी है, ठीक है। आफ्टर क्या है नेक्स्ट वाला, नेवर प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना है, खेलना तो दूर की बात है, टच भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक नाइव्स, है ना, जो किचन में नाइव्स यूज होती हैं, एंड सिजर्स नहीं यूज़ करना चाहिए। भाई अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना भी है, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप अपने एल्डर्स के साथ बैठकर या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर ही उस प्रोजेक्ट को पूरा करिए, ठीक है। तो कभी भी हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स को टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाइफ, सिजर्स और जो स्टेपलर में पिन्स जलती है, सेफ्टी पिन्स, इन सारी शार्प ऑब्जेक्ट से हमें क्या रहना है, हमेशा दूर रहना है, अपनी दूरी बनाए रखनी है, ठीक है। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स। अपने गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक स्विचेस पर टच नहीं करना चाहिए, हमें करंट या फिर शॉक लग सकता है ना। तो भाई अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है। कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक स्विचेस को हमें टच नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों नहीं करना है भाई, हमें शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है ना। तो भाई ऐसे एक्सीडेंट्स कभी भी हो सकते हैं, और भाई अगर आपको बचना है तो हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए, और सेफ रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, है ना। कभी भी हमें फायर के साथ प्ले नहीं करना है, शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ प्ले नहीं करना है, हमारे टॉयज हमें हमेशा सही जगह पर रखने हैं। ऑलवेज मॉप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है भाई। अब जब भी आप नहाते हैं, ठीक है, जब भी आप नहाते हैं, जो बाथरूम है वो बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। बाथरूम में हम जब नहाते हैं तो पानी का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोर पर बहुत ज़्यादा जब पानी गिर जाता है तो बाथरूम पूरा वेट हो जाता है, पूरा गीला हो जाता है, राइट। तो हमें बाथरूम से निकलने से पहले क्या करना है, हमेशा मॉप करना है फ्लोर को। ऑलवेज मॉप द फ्लोर, ठीक है। ये भाई एटिकेट्स हैं, ये कुछ मैनर्स हैं, ये हमेशा हमें फॉलो करने ही चाहिए, ठीक है। हमें भी सेफ रहने के लिए सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, और दूसरों को सेफ रखने के लिए भी, ठीक है ना भाई। अगर आपके घर में कोई छोटी बहन है, अगर गलती से वो उसी बाथरूम में चली गई तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी, एंड बाथरूम पर अगर वो स्लिप हो गई तो भाई सर में चोट आ सकती, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस भाई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है तो जैसे ही आप भाई नहा कर बाहर निकलते हैं, बाथरूम आप जैसे ही यूज़ कर बाहर निकलते हैं, तो आपको फ्लोर देखना है। अगर फ्लोर गीला है तो आपको क्या करना है, फ्लोर को मॉप करना है, ठीक है। आपका फ्लोर हमेशा ड्राई रहना चाहिए, है ना, ताकि आप कभी भी फिसल ना जाए, ठीक है ना। समझ गए? ऑलवेज मॉप द फ्लोर ऑफ द बाथरूम आफ्टर टेकिंग अ बाथ, ठीक है। नहाने के बाद हमेशा फ्लोर को मॉप करेंगे, दूसरों को भी सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना स्टूडेंट्स। नेवर गो क्लोज टू एनी हॉट पॉट।
भाई अगर किचन में कोई हॉट पॉट रखा हुआ है स्टोव पर, है ना, कुछ भी खाना बन रहा है, तो ऐसे रश नहीं करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए किचन में, हमें खेलना नहीं है ऐसी प्लेसेस पर, है ना, हमारा भाई हाथ टकरा जा सकता है। तो ऐसी प्लेसेस पर हमें अवेयर रहना है, गलती से भी हमारा हाथ टच ना हो, हमारा हाथ जल सकता है, बर्न हो सकता है, राइट। सो नेवर गो क्लोज टू एनी हॉट पॉट, किसी भी हॉट पॉट के पास हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। इफ वाटर गेट्स स्पिल्ड ऑन द फ्लोर इमीडिएटली वाइप इट, भाई अगर गलती से आपका जो पानी है, जिस भी भाई बॉटल से आप पानी पी रहे थे, अगर वो पानी नीचे गिर गया है फ्लोर पे, ठीक है, तो भाई आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि घर पे आप जल्दी से कोई भी कपड़ा उठा के वो सारा सा पानी जो है वो क्लीन कर दे। कोई भी गिर सकता है, कोई भी फिसल सकता है, राइट ना भाई। और आप सारे फैमिली मेंबर से प्यार करते हैं, अपने सारे एल्डर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, सबसे प्यार करते हैं, है ना, तो भाई उनको सेफ रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हमने वहीं पानी गिरा छोड़ दिया तो कोई भी फिसल सकता है, किसी को भी चोट आ सकती है, ठीक है ना, बहुत सीरियस मैटर बन सकता है। तो भाई हमें क्या करना है, वो गिरा हुआ पानी जो स्पिल्ड वाटर होता है फ्लोर पर, उसे इमीडिएटली हमें वाइप कर देना है, साफ कर देना है, ठीक है ना, ताकि कोई भी ना गिरे और हम सब सेफ रहें, ठीक है। क्लासरूम में ऐसा अगर कभी होता है आपके साथ, तो तुरंत आपको स्वीपर को बुलाना चाहिए एंड ये मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसी गलती फिर ना हो, ठीक है ना। हमें हमेशा कोई भी काम करते हुए हमारा सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी गलती हमसे ना हो। भाई पानी अगर गिर रहा है तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि ऐसी गलती फिर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सो भाई ये कुछ सेफ्टी रूल्स है जो हमने सीखा है। कभी भी फायर से हमें प्ले नहीं करना है, कहीं भी कुछ आग जल रही है उसके पास आपको नहीं भटकना है, किसी भी ऐसी चीज़ को टच नहीं करना है जो आपके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल? क्या स्कूल में सेफ्टी रूल्स होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल, बहुत सारे सेफ्टी रूल्स होते हैं। आप सबको सेफ रहना ही चाहिए हर जगह पर, जिस भी प्लेस पर आप हैं, प्ले ग्राउंड में, स्कूल में, ठीक है, हर जगह आपको सेफ रहना जरूरी है, ठीक है। चलिए, आप क्या सेफ्टी रूल्स हैं? यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर डिस्कशन। भाई ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप हमेशा सेफ रहेंगे क्लासरूम में। चलो, स्कूल सेफ्टी रूल्स, कीप द क्लासरूम ऑर्गेनाइज, क्लासरूम हमेशा ऑर्गेनाइज रहे, है ना, कोई भी जो बैग है ऐसे फ्लोर पर नहीं रखना है कि भाई किसी का पैर अटके और कोई गिर जाए, ठीक है। तो क्लासरूम हमेशा ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। चलो, नेवर क्लाइंब अप द डेस्क और चेयर्स, कभी भी डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर जंप नहीं करना है, एकदम खड़े नहीं रहना है। क्लासरूम में हमेशा आपको डिसिप्लिन, एक गुड स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, ठीक है। अगर कोई आपके आसपास ऐसा कोई शरारती बच्चा है जो डेस्क के ऊपर या चेयर के ऊपर खड़ा हो गया है या मस्ती कर रहा है, जंप कर रहा है, अगर वो चेयर गलती से फिसल जाती, भाई चेयर अगर गलती से हिल जाती है तो भाई वो बच्चा भी नीचे गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को ये चीज़ करने से मना करनी है ना, कि ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस आपको कभी भी फॉलो नहीं करने। आप अपनी टीचर को भी बोल सकते हैं अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई बिहेवियर कर रहा है तो, ठीक है ना भाई, ताकि उस बच्चे को चोट ना लगे कभी, ठीक है। अगर कभी वो बच्चा गिर जाए चेयर से या फिर डेस्क से तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है, सर में चोट लग सकती है, अगर सर टकरा गया टेबल से, है ना। तो स्टूडेंट्स कभी भी हमें जंप या फिर क्लाइंब नहीं करना चाहिए चेयर्स एंड डेस्क के ऊपर, ठीक है, समझ गए। डू नॉट पुश योर क्लासमेट्स, कभी भी क्लासमेट्स को पुश नहीं करना है। इवन हमें उनसे हमेशा भाई डिस्टेंस भाई मेंटेन करनी चाहिए, दूर खड़े रहना चाहिए। और कोई ऐसा कर रहा है तो भाई आप तुरंत उसे मना करिए या फिर आप अपने टीचर को बोलिए। डू नॉट स्लाइड डाउन द हैंड रेल्स, जो हैंड रेल्स होती है स्टेयर केस पर, है ना, वहाँ पर हमें स्लाइड नहीं करना है। भाई आप सब ये सारे अगर एक्शंस फॉलो करते हैं ना तो भाई इससे आपकी पर्सनालिटी भी गलत शो होती है ना। तो अगर आपको अच्छा स्टूडेंट दिखना है, एक डिसिप्लिन स्टूडेंट दिखना है, तो भाई आपको हमेशा ये सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करने चाहिए, है ना, और कोई भी ऐसी गलत बात फॉलो नहीं करनी है, ठीक है। सो भाई डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, और जो स्टेयरकेस है सीढ़ियों पर भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई गलती से भी पैर स्लिप हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है,
ठीक है, समझ गए? तो बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम को ऑर्गेनाइज रखना आपकी भी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आप स्कूल में जितना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, घर जो है हमारा पहला जो होम है वो घर है, उसके बाद सेकेंड होम जो है वो भाई स्कूल बोला जाता है। तो स्कूल को आप क्लासरूम में, जिस भी क्लासरूम में ऑर्गेनाइज रखिए, ठीक है। अगर गलती से पानी गिर जाता है तो इमीडिएटली रश करके आपको स्वीपर को बुलाना चाहिए ताकि कोई भी गिर ना जाए, ठीक है। और भाई आपको बार बार ऐसी मिस्टेक्स ऐसी नहीं बनानी है, ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अवेयर रहिए हमेशा, कभी भी डेस्क और चेयर पर नहीं चढ़ना है और दूसरों को भी मना करना है, कभी अपने क्लासमेट्स को पुश नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर गलती से उसको लग जाती है तो फिर आपको भी पनिशमेंट मिल सकती है ना। तो स्टूडेंट्स, हमें क्लासमेट्स को पुश नहीं करना चाहिए और हैंड रेल्स पर स्लाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस, सीढ़ियों पर भी भागना नहीं है। चलिए, समझ गए ना हम सब। अब लास्ट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, डू यू नो, क्या इंफॉर्मेशन है, हैव यू सीन एनी स्टैचूज इन योर टाउन और सिटी, क्या आपने कोई पुतले देखे, क्या आपने कभी कोई स्टैचू देखे आपके टाउन में या फिर सिटी में, ठीक है। आपको बताना है, डू यू नो इफ दीज स्टैचूज आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम क्ले दैट इज यूज टू मेक पॉट्स एंड ब्रिक्स। तो भाई क्या आपको पता है जो ये स्टैचूज हैं, ये जो पुतले बने होते हैं, है ना, रोड्स पर आपने देखा होगा, जो मेन रोड्स होते हैं वहाँ पर हमें से स्टैचूज नज़र आते हैं। तो ये जो स्टैचूज होते हैं ना, ये किससे बने होते हैं, सेम क्ले से, जिससे जो पॉटर्स हैं वो क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, है ना, उसी मिट्टी से ये स्टैचूज को भी तैयार किया जाता है। समझ गए आप सब। सो भाई स्टैचूज उसी मिट्टी से यानी कि उसी क्ले से बनाए जाते हैं जिससे पॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। सो डू यू नो इफ दीज स्टैचूज आर ऑल्सो मेड ऑफ द सेम क्ले दैट इज यूज टू मेक पॉट्स एंड ब्रिक्स, ठीक है। जिस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती है, जिस मिट्टी से ये पॉट्स बनाए जाते हैं, उसी मिट्टी से स्टैचूज बनाए जाते हैं। तो क्या आपने कभी स्टैचू देखा है, ठीक है, आपके शहर में, आपके टाउन में या फिर आपके गांव में देखा है, तो भाई कौन सा स्टैचू है वो आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है ना। तो भाई हमने ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है ये कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं, है ना, इस स्टैचू को सेम क्ले से बनाया जाता है जिससे पॉट्स और ब्रिक्स बनाए जाते हैं। चलो, तो भाई ये सारे पार्ट्स कवर हो चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कवर्ड है, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो रेडी रहना, है ना, जल्दी से सारे वीडियोस को वॉच करके रख लेना, हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं मिलकर। तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है ना, और मैग्नेट ब्रेन्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स आपको फुल कंप्लीट करवाया जाता है, एग्जाम टाइम है, सो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है बिल्कुल हैप्पीली। ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, अच्छे से फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स को आप सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब पर एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी जल्दी से क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही करीना मैम की वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिए एंड विजिट कर लीजिए। ऑलराइट, ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे भी ग्रैब कर लीजिएगा, लिंक को अच्छे से विजिट कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।